नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक ज़िला है जहाँ पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है। कौन कौन से शिक्षक हैं, जैसे व्याख्याता में कौन कौन से शिक्षक में कौन कौन से पद हैं, सहायक शिक्षक में और ग्रंथपाल है या नहीं, ये सब पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। साथ ही साथ हिंदी मीडियम का भी कुछ मौका है, तो हिंदी माध्यम वालों के लिए कौन कौन से सब्जेक्टों का मौका दे रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। कहीं पर भी वैकेंसी आता है, चाहे वो गेस्ट लेक्चर का हो, स्कूल में कहीं पर हो, या फिर अभी आत्मानंद स्कूल में, जैसे आत्मानंद स्कूल में बिलासपुर आपका कांकेर, फिर जांजगीर एंड कोरबा, ये सब का भी हम कवर किए। अब अगला जो है वो बेमेतरा। तो कहीं पर भी वैकेंसी आता है, कहने का मतलब उसका वीडियो बनाता हूँ तो आप तक वो वीडियो जो है तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को भी हम आज शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो ये जो है ये आया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। 5 अर्थात कल ही जारी हुआ है, 5/12/2024। यहाँ से देख सकते हैं। और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रबंधन समिति दाढ़ी, शिवलाल, राठी, बेमेतरा, सिंघौरी, कुसमी, हसदा, कठियारंका, ठेलका, बेरला, थान, कमरिया, परपोड़ी, राजा मोहगांव, साजा, देवर बीजा, देवकर, मारो, नानघाट एवं नवागढ़ जिला बेमेतरा के लिए निम्न अनुसार संविदा पद पर शिक्षकों की अस्थायी रूप से नियुक्ति होती। योग्यताधारी आवेदक से स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, जिला बेमेतरा। पिन कोड की हम बात करें तो ये पिन कोड 491335 में दिनांक 16/12/2024 शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक, तो जो आवेदन है आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से जो है आपको भेजना है। और पता की हम बात करें तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, जिला बेमेतरा, और पिन कोड यही 491335। इसमें आपको भेज देना है, जल्दी से जल्दी भेजें क्योंकि इसका अंतिम तिथि 16/12/2024 है। खैर समय तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा विलम्ब ना करें। और इसका हम पद की विवरण की हम बात करें तो पहला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाढ़ी, विकासखंड बेमेतरा। तो यहाँ पर हम देखें तो व्याख्याता गणित के लिए आया हुआ है। और कुल पद की बात करें तो यहाँ पर जो है 7 पद आया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते, 7 नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये तो वो वाला क्रम है। 1 पद आया हुआ है जो कि अनिरक्षित है। उसके बाद व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो इसके लिए 1 पद आया हुआ है, ये भी अनिरक्षित में है। व्याख्याता वाणिज्य की हम बात करें तो अंग्रेजी माध्यम में भी है, और इसके लिए जो है 1 पद आया हुआ है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। और उसके बाद जो है अगला व्याख्याता रसायन आया हुआ है, ये भी एक अनारक्षित है, 1 पद है। शिक्षक अंग्रेजी की हम बात करें, शिक्षक अंग्रेजी का भी 1 पद आया हुआ, ये भी अनारक्षित में है। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो ये भी जो है 1 पद आया हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम ये भी होनी चाहिए, और इसके लिए भी 1 पद आया है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। और उसके बाद जो है अगला जो विद्यालय है वो स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा। तो यहाँ पर जो है सहायक शिक्षक विज्ञान की हम बात करें तो 1 पद आया हुआ है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो ये भी 1 पद आया हुआ है। और उसके बाद जो है अगला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंघौरी की हम बात करें तो यहाँ पर आया हुआ है अनारक्षित 1 पद, और शिक्षक अंग्रेजी का 1 पद यहाँ से आप देख सकते हैं, व्याख्याता अंग्रेजी एवं शिक्षक अंग्रेजी के लिए। उसके बाद जो है सहायक शिक्षक विज्ञान की हम बात करें तो इसके लिए भी 1 पद है। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो इसके लिए भी 1 पद है इस विद्यालय में। और उसके बाद जो है अगला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय नवागढ़, यहाँ पर भी आया हुआ है, जिसमें से जो है भौतिक व्याख्याता भौतिक का कोई 1 पद आया हुआ है, व्याख्याता अंग्रेजी का 1 पद आया हुआ है। और उसके बाद जो है अगला शिक्षक हिंदी या संस्कृत, तो इसके लिए भी 1 पद आया हुआ है।
और व्याख्याता अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर 2 पद है, माफ़ कीजिएगा, व्याख्याता अंग्रेजी में 2 पद है, जिसमें से एक अनुसूचित जनजाति का है, एक अनारक्षित का है। और शिक्षक हिंदी या संस्कृत तो 1 पद है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हिंदी माध्यम में जो है शिक्षक हिंदी या संस्कृत है ना, यहाँ पर जो है आपको हिंदी माध्यम लेंगे इसको, तो एक हिंदी के लिए एक यहाँ से मिल गए। आगे और होगा तो और बताएंगे इसको। और उसके बाद जो अगला है शिक्षक विज्ञान की हम बात करें तो 1 पद इसके लिए, शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद आया हुआ है। सहायक शिक्षक कला की बात करें तो इसके लिए भी 1 पद, सहायक शिक्षक विज्ञान की हम बात करें तो इसके लिए 1 पद आया हुआ है। उसके बाद जो अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नांदघाट की हम बात करें तो व्याख्याता वाणिज्य के लिए 1 पद आया है, शिक्षक अंग्रेजी 1 पद है, सहायक शिक्षक कला का 1 पद है। उसके बाद जो अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मारू, यहाँ से जो है व्याख्याता की बात करें तो गणित के लिए 1 पद है, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान 1, व्याख्याता वाणिज्य के लिए 1 पद है। व्यायाम शिक्षक का भी यहाँ पर आया है, 1 पद है, यहाँ से देख सकते हैं। शिक्षक अंग्रेजी 1 और सहायक शिक्षक कला की हम बात करें तो कुल 3 पद है, जिसमें 2 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए 2 पद है, जिसमें से 1 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। और उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की हम बात करें तो यहाँ पर 1 पद आया हुआ है। ग्रंथपाल की बात करें तो यहाँ से जो है 1 पद आया हुआ है, देख सकते हैं। उसके पश्चात अगला जो है अगला विद्यालय जो है बेरला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेरला, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं व्याख्याता वाणिज्य का 1 पद आया हुआ है, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान 1 पद है, व्याख्याता रसायन की बात करें तो 1 पद, अंग्रेजी की बात करें तो 1 पद, ग्रंथपाल की बात करें तो इसके लिए भी 1 पद आया इस विद्यालय में। उसके बाद अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कठियारंका की हम बात करें तो यहाँ पर व्याख्याता वाणिज्य का 2 पद है, जिसमें से 1 अनुसूचित जनजाति 1 अनारक्षित है। शिक्षक अंग्रेजी की बात करें तो 1 है, सहायक शिक्षक कला की बात करें तो 1 है, सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। उसके बाद जो है अगला 9वां में है जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम कुसमी विकासखंड बेरला, यहाँ से जब बात करें तो व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 1 पद है, व्याख्याता वाणिज्य की बात करें 1, शिक्षक अंग्रेजी का 1 है, और सहायक शिक्षक कला की बात करें तो 1, सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद इस विद्यालय में आया हुआ है। उसके बाद अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हंसदा की हम बात करें तो शिक्षक अंग्रेजी का 1 पद है, सहायक शिक्षक कला 1, सहायक शिक्षक विज्ञान का 1 पद आया हुआ है। तो इस तरह से जो है इस विद्यालय में आया है। और अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवर बीजा की हम बात करें तो यहाँ पर जो है सहायक शिक्षक कला की बात करें तो 1 पद आया हुआ है, सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 1 पद आया हुआ है। उसके बाद अगला है साझा, तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम साझा, यहाँ पर भी कुछ पद आए हुए हैं, जिसमें से व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता रसायन और व्याख्याता भौतिक, ये तीनों का 1 पद आया हुआ है। और उसके बाद शिक्षक की हम बात करें तो हिंदी या संस्कृत, इसके लिए भी 1 पद, तो हिंदी माध्यम वालों के 1 और जो पद मिल गए यहाँ से शिक्षक के पद में। शिक्षक विज्ञान 1 पद और सहायक शिक्षक विज्ञान 1 पद आया हुआ है इस विद्यालय के लिए। उसके बाद अगला जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय थान खमरिया विकासखंड साझा की हम बात करें तो यहाँ पर 1 पद शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला एवं सहायक शिक्षक विज्ञान में भी 1 पद आए हुए हैं, तो कुल 3 पद आए हुए हैं इस विद्यालय में। उसके बाद स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में ठेलका की हम बात करें तो यहाँ पर जो व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 1, व्याख्याता वाणिज्य के 1 पद आया हुआ है। अगला जो है शिक्षक अंग्रेजी का 1 है, सहायक शिक्षक कला का 1 है और सहायक शिक्षक विज्ञान का भी 1 पद आया हुआ है, तो कुल 5 पद है यहाँ पर। उसके बाद जो अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय परपोड़ी विकासखंड साझा, और यहाँ पर व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता भौतिक का जो है 1 पद आया हुआ है, व्याख्याता वाणिज्य के लिए 1 पद आया है, सहायक शिक्षक कला की बात करें तो 1 पद आया हुआ है, सहायक शिक्षक विज्ञान की हम बात करें तो इसके लिए 1 पद आया है, कुल 4 पद आए हुए हैं इस विद्यालय में। उसके बाद स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजा मोहगांव की हम बात करें तो व्याख्याता रसायन के लिए 1 पद आया हुआ है, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए 1 है, व्याख्याता वाणिज्य के लिए 1 है, शिक्षक अंग्रेजी के लिए 1, सहायक शिक्षक कला एवं सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए भी 1, कुल बात करें तो 6 पद आए हुए हैं इस स्कूल में। और उसके बाद जो अगला है 17 नंबर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवकर विकासखंड साझा, यहाँ से भी कुछ पद आए हुए हैं, जिसमें से व्याख्याता जीव विज्ञान 1 पद है, सहायक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम है 1, इसमें 2 पद है, जिसमें से 1 अनारक्षित 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। और इसके लिए हम वेतनमान की बात करें तो व्याख्याता के लिए जो है आपका व्याख्याता के लिए जो है 38,000 एक
100 सभी के लिए। और वहीं सहायक शिक्षक की बात करें तो 25,300, और शिक्षक के या फिर व्यायाम शिक्षक की हम बात करें तो उसके लिए 35,400 रुपये है। तो हर एक कोई भी स्कूल का है, सभी का वही है। उसके बाद योग्यता की हम बात करें तो क्या क्या है, व्याख्याता के लिए जो है योग्यता होनी चाहिए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित विषय स्नातकोत्तर की उपाधि इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। संस्कृत संस्कृत क्लासिक्स या आचार्य इसमें से कोई एक हो आपका पीजी। हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिंदी में, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश, गणित सब्जेक्ट के गणित या अप्लाइड गणित में से कोई एक। और जीव विज्ञान की हम बात करें तो वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स अर्थात सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और अपना पादप कार्य की स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय हो तो इसमें से कोई पीजी होनी चाहिए। और अगला जो है भौतिक के हम बात करें तो भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड भौतिक और न्यूक्लियर भौतिक इसमें से होनी चाहिए पीजी। केमिस्ट्री की बात करें तो रसायन है, बायोकेमिस्ट्री। और वाणिज्य की बात करें तो अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, ये सब में जो है आपका पीजी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसके लिए बीएड अनिवार्य है। यहाँ से आप देख सकते हैं बीएड अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे। व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी होगा इसमें, तो उसके लिए जो है इंग्लिश मीडियम जरूरी नहीं है। और बाकी सभी विषय के व्याख्याता के लिए इंग्लिश मीडियम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला हम बात करें तो शिक्षक हिंदी, संस्कृत, कला, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पद की योग्यता की बात करें तो हिंदी या संस्कृत, तो हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। विषय समूह स्नातक स्तर पे। अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर होनी चाहिए। गणित के लिए गणित के साथ निम्नलिखित में से 2 विषय, भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान, इसमें से कोई होनी चाहिए गणित के साथ 2 विषय। विज्ञान शिक्षक की योग्यता के बाद रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सैन्य विज्ञान, भू विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान, कला, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से कोई विषय अनिवार्य होनी चाहिए। उसके बाद बीएड या बीएड उत्तीर्ण अनिवार्य है। ठीक, टेट उत्तीर्ण होनी चाहिए 6 से 8 वाला के लिए। शिक्षक कला है तो कॉमर्स संकाय मान्य नहीं होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉमर्स संकाय को नहीं ले पाएंगे इसमें। और शिक्षक पद के हिंदी एवं संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं होगा। अन्य सभी विषय के शिक्षक पद हेतु अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य हो। ठीक, तो शिक्षक जो है उसके लिए आपको हिंदी माध्यम चल जाएगा इसमें। अगला जो है व्यायाम शिक्षक की हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं मंडल से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं उच्चतर होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए 11वीं 12वीं 10वीं 12वीं। बीपीएड उपाधि अनिवार्य है। ठीक, बीपीएड उपाधि अनिवार्य है। साथ ही मेरिट सूची में स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का अंक जोड़ा जाएगा। ठीक, सहायक शिक्षक की बात करें तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, इंग्लिश मीडियम, डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण और टेट होना जरूरी है 1 to 5 क्लास का। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ विज्ञान या गणित विषय में उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण, इंग्लिश मीडियम, और जो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ग्रंथपाल की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, इंग्लिश मीडियम। बिलीव उपाधि अनिवार्य है। साथ ही एमलीव परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक को भी जोड़ा जाएगा। और अगला जो है तालिका के अनुसार से भारांश की गणना कर कुल प्राप्त के मेरिट आधार पर चयन की जाएगा। तो मेरिट सूची इस तरह से बनाया जाएगा, तो इसको आप अच्छे से देख लें। सभी को देखेंगे तो वीडियो जो है लंबा होगा। इधर और इम्पोर्टेंट बात है उसको जानना भी जरूरी है। तो यहाँ से जो है अगला जो है और यहाँ से आप देख सकते हैं आवेदन पत्रों में संलग्न शैक्षणिक योग्यता व आवेदन में दर्शित माध्यम सही होने के संबंध में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक,
तो एक्स्ट्रा खर्चा, तो जो आवेदन पत्र है उसमें जो आपका शैक्षिक योग्यता है वो इंग्लिश मीडियम का ही है करके आपको जो है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज करके उस आवेदन में भेजना है जिसको आप पोस्ट कर रहे हैं। और अगला जो है, प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य है। ठीक, तो हर विद्यालय के लिए आपको अलग अलग करना है। प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य है। एक आवेदन पर एक से अधिक पद उल्लेखित करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा और अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होनी चाहिए। जब इंटरव्यू होगा तो मेरिट सूची के आधार पर 1:10 के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएंगे। तो इसको भी थोड़ा देख लें। और अगला जो है, संविदा शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। तो ये जो आवेदन पत्र का प्रारूप है यहाँ से आप देख सकते हैं, आवेदित पद का नाम, आवेदित शाला का नाम, ये सब जो है। और यहाँ से आवेदक की पद की पूर्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी पत्राचार ईमेल एमएस के माध्यम से दिया जाएगा, अतः ध्यानपूर्वक ईमेल एवं मोबाइल नंबर अंकित करें। ठीक, तो जो है जो भी जानकारी होगा, आगे जानकारी जो है आपको एसएमएस के माध्यम से दिया जाएगी, इसलिए आप मोबाइल नंबर या ईमेल को ध्यानपूर्वक भरना है। तो ये हुआ इस जिले में जो वैकेंसी है उसकी जानकारी। और इस वीडियो को आप टेलीग्राम ग्रुप, मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें प्राप्त कर सकेंगे, तो ज़रूर जुड़ें। और टेलीग्राम का ग्रुप जो है चैनल में विजिट करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।